यहाँ पे जो भी सुबह हमें मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आईबीसी दो तरह का हमारा यहाँ पे होता है। एक आईबीसी होता है सिर्फ और सिर्फ उनको लर्निंग करना है और अपना बिजनेस को ग्रोथ करना है, या फिर अपना करियर को ग्रोथ करना है। और कुछ आईबीसी से आता है लर्निंग भी करना है और अपना जिंदगी ग्रोथ भी करना है, साथों साथ हमारे साथ मिलकर बड़ा बिजनेस के साथ मिलकर अर्निंग भी करना है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि सुबह जितना भी हमारा साथ यहाँ पे आईबीसी हमारे लीडर्स जुड़ रहे हैं, तो ये सारे अर्निंग भी चाहते हैं। तो हम लर्निंग के साथ साथ किस तरह से अर्निंग कर पाएंगे इसके बारे में हमें सीखना जरूरी है। तो कोई भी काम आप लोग को याद क्या रखना है कि कोई भी काम पहला दिन आसान नहीं नहीं होता है। हमेशा पहला दिन थोड़ा सा टफ लगता है, हार्ड लगता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। लोग आउट ऑफ द यूनिवर्स जा रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्स पे, अलग अलग ग्लोब्स पे जा रहे हैं। तो हम लोग को तो उतना भी नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। जो आम इंसान कर पा रहे हैं वही काम करना है, राइट? ठीक है ना, बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा हेडेक लेते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो ज्यादा टेंशन हेडेक नहीं लेना है। ठीक है ना, एकदम आपको पैनिक नहीं होना है, नॉर्मल रहना है ना। मैं आईबीसी बना यार, मैं कब कमाऊंगा, कब ये करूंगा, ये सब पैनिक नहीं होना है। आप बिना पैनिक की लर्निंग करो, सीखो। उससे सोचने से अच्छा दिमाग को सीखने पे लगाओ कि एक अगर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, किसी का बातें सुन रहा हूँ, उससे क्या मैं सीख पा रहा हूँ, क्या मैं उस बात को मैं लाइफ में क्या मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। विवेक बिंद्रा सर जो सिखाते हैं उसको क्या मैं ठीक से सीख पा रहा हूँ, ठीक से समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। और जिस दिन ये सीखना, समझना और इम्प्लीमेंट करना, ये तीन बातें। नंबर वन क्या बोला कि सीखना, इसके बाद उसको समझना, समझ के इम्प्लीमेंट करना। ये तीन काम अगर ठीक से करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो आप लोगों को पैनिक होने का, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो जो पैसा है डायरेक्टली कभी नहीं आता है। पैसा के लिए कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट काम करना ही पड़ता है, राइट? तो पैसा डायरेक्टली नहीं आएंगे, पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये समझिएगा आप लोग, पैसा बाई प्रोडक्ट है। आपको आपके पास जितना नॉलेज होंगे, ज्ञान होंगे, तो उतना पैसा आएंगे। बट आप नॉलेज आपके दिमाग में नहीं है, खाली कुफरी अगर घूम रहे हैं, खाली कुफरी का कुछ कोई काम नहीं है। ठीक है ना, उससे कुछ नहीं हो पाएगा। तो कुफरी को नॉलेज से भरो, अच्छे नॉलेज से। संगत बदलो। आपके रोज किस तरह का इंसान से उठना बैठना आपका होता है वो देखिए, है ना। आपकी अगर संगत खराब है, आपके रोज का उठना बैठना जिनके साथ करते हैं उसका संगत खराब है, वो आप फिर आपको सक्सेस नहीं मिल पाएंगे। आपको चाहिए सबसे पहले अपना संगत बदलना। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली सबसे मिलना है। डायरेक्टली जो अच्छा संगत का बातें सुनो, उनसे सीखो। जैसे हम लोग यहाँ पे बिलियनर से सीखते हैं, विवेक सर से सीखते हैं, सक्सेसफुल लोगों से सीखते हैं। उसी तरह उस पर टाइम दीजिए, है ना। तो आप लोग टाइम दीजिए। जैसे कि आप लोग आईबीसी बने हैं, यानी आप लोग फ्यूचर में एज ए एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट किया है। प्लीज म्यूट कर दीजिएगा जिनका आवाज आ रहा है। देवाशीष जी का आवाज आ रहा है, काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है ना। सो दिस इज माय स्पीच कि आप लोगों के लिए, हमारे लिए, कि आपके एबीसी मतलब आप अपने एंटरप्रेनर जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एंटरप्रेनर क्या होता है? एंटरप्रेनर वो होता है जो अपना सोसाइटी का, अपना समाज का जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक देश का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सॉल्व जो प्रॉब्लम निकालते हैं उनका सॉल्यूशन निकाल, प्रॉब्लम के साथ साथ वो सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन ढूंढ के निकालते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ आइडियाज क्रिएट करते हैं कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करूं, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन का प्रोसेस एक ही है। या फिर कोई भी जिंदगी में कोई एंटरप्रेन्योर बनने का सबसे पहला स्टेप है, समाज में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को ढूंढ के निकाल के जब आपके ब्रेन में, दिमाग में इंस्टॉलेशन करेगा, दिमाग ऐसे काम करेगा आपका कि एक क्वेश्चन आप अगर दिमाग में इंस्टॉलेशन करते हैं, क्वेश्चन अगर आपका दिमाग को देते हैं, अपना दिमाग हजारों से ज्यादा आपको सॉल्यूशन निकल के देते हैं एक क्वेश्चन का अगेंस्ट में। बट ज्यादातर इंसान का क्या प्रॉब्लम होता है, हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। कि जैसे कि कोई आईबीसी अगर ट्रेनिंग कर रहा है, आज का डेट में हमने जो ट्रेनिंग करा है वो क्या दिमाग, मेरे दिमाग में याद रहा, मेरे मन मेरे उससे कुछ सीखा? हाँ, तो वो अगर एसेस नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि एक बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस करने के बाद अगर उस हिसाब नहीं करेंगे,
कितना सेल हुआ, कितना स्टॉक में रहा, तो उनको समझ में नहीं आएगा बिजनेस क्या है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। उसी तरह एक इंसान अगर किसी भी फील्ड में अगर सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो खुद को अगर एसेस नहीं करते हैं, खुद को अगर मेजर नहीं करते कि आज की डेट में मैंने क्या सीखा, क्या समझा, है कि नहीं, कहाँ मैंने इम्प्लीमेंट किया उसको, वो अगर आप एसेस नहीं करोगे तो आपके ट्रेनिंग बेकार में गया। बेकार मीन्स टाइम बेकार में जा रहा है, टाइम बेकार में जा रहा है मीन्स आपको आपका पैसे भी बेकार में जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले पैसे से पहले टाइम, टाइम बहुत प्रीशियस होता है, बट टाइम को कोई वैल्यू नहीं देते। बहुत सारे लोग वैल्यू, जो जिंदगी में सबसे पहले टाइम को वैल्यू देते हैं वो जिंदगी में सबसे आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए टाइम को, हाँ भले आज किसी किसी का पास पैसा नहीं है, बट टाइम तो है ना, है कि नहीं। पैसे जब हाथ में नहीं होता, सबसे पहले टाइम ही तो होता है लोगों के पास। तो टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिए, है ना, टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करिए। तो इसलिए हर ट्रेनिंग में, आज इस सेशन में भी आप लोग बैठ के जो भी है आफ्टर द सेशन हमेशा सोचिएगा कि हमने क्या सीखा आज के सेशन में, राइट, ठीक है ना। और आज के डेट में देखा जाए, जब आईबीसी बना, आप लोग ने बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत फर्स्ट क्लास डिसीजन लिया है। तो मैं हर टाइम कहता हूँ, यहाँ पे बड़ा बिजनेस में अगर एक घड़ा भी आएगा, घड़ा भी सीखेंगे ना, उसका भी जिंदगी बनेगा, उसका भी जिंदगी बदलेगा। बस सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये एक प्लेटफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं आप लोग में वो एक थॉट्स है, एक सोच है जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा करने का। तो इसीलिए आज के डेट पे आप लोगों ने आईबीसी ज्वाइन किया। तो मेरे तरफ से भी इस पे नया आईबीसी को भी वेलकम करता हूँ। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि इन फ्यूचर आपकी इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में एज एन सीपी, एज ए चैनल पार्टनर, आज 2-3 साल से जैसे विवेक सर से के साथ मैं काम कर रहा हूँ, कम से कम 10-12 लाइव इवेंट कर चुका हूँ। सो आप लोग को किसी भी तरह का हेल्प की जरूरत है, एज एन सीपी मैं देने के लिए तैयार हूँ। पर आप लोग जितना भागेगा उतना मैं भागूंगा, आप लोग नहीं भागेंगे नहीं भागूंगा। क्योंकि यहाँ पर विवेक सर हमेशा कहते हैं कि कंसिस्टेंसी, उस काम के साथ लगाव। तो यहाँ पे हमेशा, जैसे कि मैं बोलता हूँ सबको, मैं एक एज ए चैनल पार्टनर 400 से ज्यादा आईबीसीज को इंडिविजुअल टाइम सबको नहीं दे सकता। तो इसीलिए हम पर्टिकुलर टाइम शेयर करते हैं, मॉर्निंग 9:30 को, उसमें आया करिए। आप लोग का जो भी प्रॉब्लम है, चाहे जिस तरह का प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी एज एन आईबीसी, हमको प्रॉब्लम दीजिए, हमको क्वेश्चन करिए। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं बता पाता हूँ तो सीपी रहने का कोई अधिकार नहीं है। 3 साल विवेक सर के साथ काम करने के बाद इतना तो कॉन्फिडेंस है, किसी का जो भी एज एन आईबीसी कोई एंटरप्रेनर का प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन देने का, सजेस्ट करने का, हेल्प करने का, राइट। एटलीस्ट सबसे पहले आप लोगों को हमारा ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आज के डेट में बहुत सारे आईबीसीज को हम बहुत सपोर्ट करते हैं, उनका हेल्प सेल भी हम उनका ड्राइव करने में हेल्प करते हैं। हमारा यहाँ पे उनका क्लाइंट फोन करता है तो उनको बात कभी कभी करना नहीं पड़ता, उसका क्लाइंट को हम क्लोज करके देते हैं, अपना सेल भी कभी कभी हम आईबीसी को दे देते हैं, इतना हम सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीपी इसलिए है, टीम इसलिए है आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए। बट आप लोग को सपोर्ट कैसे लेना है वो भी जानना है कि नहीं। तो आप लोग को सपोर्ट लेने के लिए आप लोग को ट्रेनर दिया है, ट्रेनिंग में जाके ठीक से सीखना। सपोर्ट के लिए हमने सीपी दिया है। सीपी को आपको समझना कि सीपी भी मशीन नहीं है ना, कंप्यूटर नहीं है, तो वो भी इंसान है। तो आप लोगों को एक टाइम जैसे 9:30 को आप जुड़ा करिए। अभी जैसे इस सीजन पे, तो यहाँ पे आप लोग को कंसिस्टेंटली जो ग्रुप में जो भी लिंक वगैरह जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लेते हैं, थोड़ा सा उस इन्फॉर्मेशन को देखिए, पढ़िए क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग कभी कभी ऐसे भी होता है, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी बहुत सारे लोग फोन करते हैं, सर मुझे प्राइस ग्रिड दे दो, मुझे ये दे दो वो दे दो, सारा चीजें हम सबके ग्रुप में देते हैं, राइट। और प्लस आप आपके वन ऐप का अंदर हम प्राइस ग्रिड अपडेट करते हैं। आप लोग जब वन ऐप का अंदर आप थोड़ा सा देखेंगे, खोज के देखेंगे कहाँ क्या है, तो आप लोग को समझ में आएगा सारा हथियार उधर ही पड़ा हुआ है, किसी और से हथियार ढूंढने का जरूरत नहीं है। आप लोग जब कोई कोई मैं नया आईबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराना आईबीसी की भी बात कर रहा हूँ, पुराना तो हो गया, आप लोग को पता होना चाहिए कौन सा हथियार कहाँ है। जब वार वार इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, आप ढूंढ रहे हो मेरे राइफल कहाँ है, राइट, मेरे AK-47 कहाँ है, मेरे भी ये रॉकेट लॉन्चर क्या है, कहाँ है, जबकि आपको दे के रखा हुआ है, आपको खुद को पता नहीं। तो इस तरह का जो सोल्जर है, वो क्या युद्ध में जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। आप एक एक सोल्जर हो, बोले आपके पास बंदूक नहीं है, बट आप एक बिजनेस के सोल्जर हो, है ना, बिजनेस के सोल्जर हो। आप देश हो सकता है भले आप बॉर्डर में नहीं है, देश के अंदर है, फिर भी आप सोल्जर हो, क्योंकि एक मिशन पे है आप लोग, एक इकोनॉमी को बदलने का मिशन पे है।
है कि नहीं? एक लोगों का जिंदगी का बदल, हम बड़ा बिजनेस क्यों है? बड़ा बिजनेस इसलिए कि जिंदगी, हमारा देश का लोगों का जो जिंदगी है उसको बदलना है हमें बाय द एजुकेशन, 21st सेंचुरी एजुकेशन। ये 21st सेंचुरी का जीने का एक तरीका है, जीने का जिंदगी बदलने का एक प्लेटफॉर्म है बड़ा बिजनेस। यहाँ पे आप लोग जब कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आज के डेट पे मुझे बोलिए, जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी आज तक ग्रेजुएट करके आया, एमटेक करके आया, बीटेक करके आया, मैनेजमेंट करके आया, कुछ पूछिए इतना सालों में पढ़ाई में क्या ये सब सीखने को मिला था? कोई प्रैक्टिकल कंटेंट मिला था आप लोगों को? नहीं मिला था, राइट? यहाँ पे जो एक एक साल, दो दो साल, दस दस साल में जो सीखा, यहाँ पे एक एक दिन में, दो दो दिन में सीखने को मिल रहा है। इससे बड़ा, इससे अच्छा सीखने का एकदम कम से कम समय में प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल चीजें सीखने का रास्ता कहाँ है, प्लेटफॉर्म कहाँ है? नहीं था। हमेशा इसलिए मैं विवेक बिंद्रा सर को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, गुरु मानता हूँ, गॉड मानता हूँ। इज ए सेंस ऑफ बिजनेस, जिंदगी बदलने का एक रास्ते पे। तो सबसे पहले आपको भरोसा करना होगा विवेक सर पे। आपके साथ साथ हमारे देश के बड़े बड़े बिलियनर्स उनके ऊपर भरोसा करते हैं। बट आप लोग को पता है, पतंजलि से लेके मुंबई स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक का, मारुति सुजुकी, बजाज कैपिटल से कि ए क्लास बी क्लास जितने भी कॉर्पोरेट जो हमारे देश को चला रहे हैं, वो सारे लोग विवेक सर को भरोसा करते हैं, विवेक सर से एडवाइस लेते हैं। तो हम क्या है, एक साइकोलॉजी लगाओ, तो इस इंसान का साथ अगर चलेंगे ना, जिंदगी बदलेगा। मैं एज ए चैनल पार्टनर करोड़ों से ज्यादा खर्चा भी किया हमने, ठीक है? इसका बदले में हमें बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ। हमने जो जिंदगी भर सोचता रहा कहाँ सीखने को मिलेगा ये चीजें, वो यहाँ पे एक एक दिन में सीखा हमने, दो दो दिन में सीखा, राइट? आप लोग हमेशा यहाँ पे छूटा मत समझिए। एक बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस विवेक बिंद्रा सर के साथ अगर चल रहे हैं ना, कभी छूटा मत समझो, ये बहुत बड़ा रास्ता है। जिस दिन आप नॉलेज को कंज्यूम करके आपके नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, तो तब तब आपको समझ में आएगा, बहुत पावरफुल पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है एज एन आईबीसी, रिस्क फ्री एक बिजनेस मॉडल है कि नहीं? तो यहाँ से हमें हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, मेरा प्रेडिक्शन है, बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म से बहुत सारा लीडर क्रिएट होने वाला है। लीडर मीन्स क्या? एक एंटरप्रेन्योर लीडर हो सकता है, एक रतन टाटा जैसे एक लीडर है, अदानी आज एक लीडर है, गौतम अदानी की बात कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी एक लीडर है, ओयो का ओनर रितेश अग्रवाल एक लीडर है, राइट? क्योंकि इन लोगों ने बहुत चीजें इनोवेशन किया है, जिससे पब्लिक को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ, बहुत ज्यादा, है कि नहीं? तो हमेशा इसी की तरह हो सकता है, बहुत उस लेवल का नहीं बन पाए, फिर भी कुछ ना कुछ 100 200 करोड़ 1000 करोड़ का तो मालिक बन सकते हैं, जिससे हजारों लोगों का तो आप रोजगार दे सकते हैं, जो गवर्नमेंट खुद नहीं कर पा रहे। हम हमेशा गवर्नमेंट को बोलते हैं, गवर्नमेंट सबका रोजगार नहीं कर पाएगा, उल्टा गवर्नमेंट पब्लिक का ऊपर चलता है। आप हम कमाते हैं, उसकी अगेंस्ट में हम टैक्स देते हैं, उस टैक्स के ऊपर ही देश को चलाते हैं गवर्नमेंट, राइट? इसलिए ये बात क्लियर, क्लियर में याद रख, क्लियर होना है आप लोगों को कि देखिए, एक देश को चलाते हैं आम आदमी, ठीक है ना? गवर्नमेंट सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, है ना? तो इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे कि आईपीएस आईएएस का ट्रेनिंग बहुत सारे लोग करते हैं, आईपीएस आईएएस ट्रेनिंग करने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, लाखों हजारों लाखों लोग लाखों लाखों रुपए खर्चा करते हैं आईपीएस आईएएस ट्रेनिंग के लिए। बात उसमें से सिर्फ 10% ही आईपीएस आईएएस बनेगा, 100% नहीं बनेगा, बाकी 10%, बाकी 90% क्या करेंगे? तो यहाँ पे बड़ा बिजनेस में डिफरेंस क्या है? 100 में से 100 यहाँ पे जीवन को सक्सेस कर सकते हैं, अगर बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म में अगर हमारा कंटेंट को कंज्यूम करके अगर उसको अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो जैसे कि यहाँ पे एक घड़ा भी अपना जिंदगी बदल सकते हैं। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द थिंग्स। सो ये मेरा कुछ आप लोगों के लिए मोटिवेशन पार्ट था, इसलिए कोड को कभी छूटा मत समझिए। आप कर सकते हैं, दूसरे अगर कर सकते हैं, हमेशा आप भी कर सकते हैं। और कभी किसी का साथ कंपेयर मत करो, कॉपी मत करो, किसी से सीखो, सीख के अपना हिसाब से उसको अप्लाई करो, आप अपना ये इससे करो, ठीक है ना? आपके सबसे पहले आपके काम होगा, आप खुद को हमेशा, मेरा वीक पॉइंट क्या है, प्लीज म्यूट रहिएगा, किसी का यहाँ पे बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है, ठीक है? हमेशा हमेशा हाँ,
खुद का जो वीक पॉइंट है, आप हमेशा मेरा वीक पॉइंट क्या है 4 5 6, ज्यादातर आदमी क्या आते हैं, मैं जिस पॉइंट पे मैं स्ट्रेंथ हूँ, मेरा स्ट्रेंथ है, उसी पॉइंट पे ज्यादा काम करते हैं। उस पॉइंट पे ज्यादा काम नहीं करना है आपको। जहाँ वीक है, किसी का लैंग्वेज में वीक है, किसी का बोलने में वीक है, उस जगह पे आपको काम करना है। किसी का वॉइस में, वॉइस एक्सरसाइज पे काम करना है कि नहीं। किसी का प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग करना है, तब जाके आप बैलेंस पे आओगे, बैलेंस मेंटेन होगा आपका। अगर बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, एक तरफ ज्यादा वेट होगा तो एक तरफ गिर जाएंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ गिर जाएंगे, राइट। तो लाइफ को जैसे कि ज्यादा खाना खाने में भी दिक्कत है, नहीं खाने में भी दिक्कत है कि नहीं, ये सारा। तो आदमी सब नेचुरली क्या है। मेरे एक फेसबुक के मार्केटिंग के साथ मेरी एक मीटिंग है। मैं इस मीटिंग को ओवर टू मिस्टर रियाजुल को देता हूँ। प्लीज मिस्टर रियाजुल, आप इसको टेक ओवर करिए। मेरे अभी फेसबुक मार्केटिंग टीम का सर एक मीटिंग है, अभी फोन आ गया। ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। हेलो सर। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है रियाजुल सर आपका। Okay, sorry, म्यूट था सर। गुड मॉर्निंग फनिंदर सर, थैंक यू सो मच। गुड कैसे हैं मॉर्निंग आप सर। लोग? बढ़िया सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रियाजुल सर। After a long time, I am in meeting, sir. Because as you know that my Ramzan is going on, that's why I'm not able to give much time in your meeting. But I tried my best to support all the needed person. अरे अरुण सर दुकान में है, कैसे हैं सर? फिर बात